वीक में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करके आप अपनी चेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखें, आपकी जो चेस्ट होती है उसके अंडर एक मसल होता है, उसको ट्रेन करके आप अपनी चेस्ट को अपनी बॉडी, अपनी एज, अपने वेट के मुताबिक एक आइडियल शेप दे सकते हैं। अपनी चेस्ट को इंक्रीज करने, रिड्यूस करने के रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो यकीन जाने आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं 110%। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको चेस्ट पे जो है वो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आपको किसी किस्म की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, 1 सेकंड स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉपर समझाता हूं कि एक्सरसाइज क्या है और पूरी इसकी डिटेल क्या है। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखिए जी, चेस्ट का छोटा होना ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इसे जो है वो इनहेंस कर सकते हैं 110%। अगर आप जो है वो एक्सरसाइज और बॉडी को मेंटेन जो है वो करने के रूल पर चलते हैं, कुलिये पर चलते हैं, तो आप अपनी चेस्ट को इनहेंस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको खानी भी नहीं चाहिए, वो आपको यूज भी नहीं करनी चाहिए। तो देखें, इसी तरह अगर आपकी चेस्ट सैगी है, उसे भी हम होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसे भी हम ठीक कर सकते हैं किसी हद तक। इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आज चेस्ट से रिलेटेड। तो चेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसको एक आइडियल शेप देने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप अपनी बॉडी का पूरा वर्कआउट करेंगे, यानी कि अपने शोल्डर्स का, अपने आर्म्स का, अपनी लेग्स का, अपनी चेस्ट का, अपनी बैक का, अपने कॉलर्स का। आपने अपनी कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट करना है। तो क्या होगा, आपकी जो चेस्ट है वो एक आइडियल शेप में आएगी, क्योंकि पूरी जो बॉडी है उसका एक एल्गोरिथम होता है, उसके मुताबिक बॉडी चलती है। ये नहीं कि आप सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट पर क्रीमें लगाई जा रहे हैं, चेस्ट की मसाज करी जा रहे हैं और आपकी जो है वो चेस्ट बड़ी हो जाएगी या आपकी चेस्ट छोटी हो जाएगी या वो एक सैगी है तो वो होल्ड हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जब चलते हैं आपको अपना पोस्चर ठीक करके चलना पड़ेगा, ताकि आपकी जो चेस्ट है वो एक आइडियल शेप में आ जाए। जब वो एक शेप में आ जाएगी, उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा, बल्कि आप एक्सरसाइज तो वैसे ही जारी रखें। आपकी जिंदगी में अगर आप 2 घंटे रोज की एक्सरसाइज नहीं करते फुल बॉडी की, तो आप एक चलती फिरती लाश से कम नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो सबसे पहले आपकी जो बस्ट है उसको इंक्रीज या उसको रिड्यूस करने का फर्स्ट रूल ये है कि आपने अपनी कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट करना है, सिर्फ आपने चेस्ट का नहीं करना। तो सर्जरी के अलावा एक्सरसाइज एक ऐसा वायदाल है जो कि आपकी चेस्ट को इंक्रीज कर सकती है, आपकी चेस्ट को रिड्यूस कर सकती है। क्या होता है कि आपकी चेस्ट के अंदर एक मसल होता है पेक्टोरल। अब देखें क्या होता है कि वैसे तो आपकी चेस्ट में मसल नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर होता है। आप उसको एक्सरसाइज के जरिए हिट करते हैं। जब आप उसको एक्सरसाइज के जरिए हिट करते हैं तो वो जो मसल है आपकी चेस्ट को एक आइडियल शेप में लेके आता है, उसको होल्ड करता है, उसको टाइट करता है। तभी आपकी चेस्ट जो वो इनहेंस हो सकती है। इनहेंसमेंट का मतलब है कि मजीद खूबसूरत होना, यानी कि एक आइडियल शेप में आना। आइडियल शेप ये होती है कि जिस लड़की की बड़ी है वो कहती है छोटी हो जाए, जिसकी छोटी है वो कहती है बड़ी हो जाए। तो क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी जो पूरी बॉडी है ये एक जो है वो चलती है बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ। ये उसके वेट के मुताबिक, यानी कि आपकी बॉडी है अगर वो 70 kg की है तो उस पर जितनी चेस्ट आपकी अच्छी लगनी चाहिए, जितनी ब्रेस्ट आपकी अच्छी लगनी चाहिए, उसके मुताबिक वो उसको करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता होता है कि इतने वेट के मुताबिक इतना ये वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, ये चीज़ और वो चीज़। इसलिए आपने मस्ट जो है वो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के जरिए कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपने एक्सरसाइज कौन कौन सी ऐसी करनी है जो कि आपके पेक्टोरल मसल को हिट करेगी और आपका जो पेक्टोरल मसल है वो रिजल्ट में आपकी चेस्ट को इनहेंस करेगा। तो लेकिन इस वीडियो में आपने कुलिये समझने पूरे हैं। ये आपकी जो है वो दूसरी टिप थी। मैं आपको तीसरी टिप बताता हूं आपकी क्या है। तो जो 3rd नंबर पे मेरी टिप आती है वो आती है आपकी ब्रेस्ट मसाज की। देखिए, मसाज मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपने करना है। मसाज करने से क्या होगा कि आटे में लून के जो है वो बराबर आपकी हेल्प हो जाएगी। जब आप उसको मसाज करेंगे तो आपकी चेस्ट में ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी चेस्ट में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके अलावा जो है उसको इन्हेंस करने में आपको काफ़ी हेल्प देगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपकी हेल हो जाएंगी। इसीलिए आपने जो है वो मसाज जो है वो मस्ट करनी है। डेली आपने, डेली ना भी करें, 1 दिन 2 दिन छोड़ के आप कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 मंथ में आपने कम से कम 8 से 9 दफ़ा मसाज करनी है, कम से कम। लेकिन अगर आप 1 दिन छोड़ के करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने मसाज करनी है 10 मिनट लगातार, और उसको सर्कल जो है वो आपने सर्कल मोशन में जो है उसकी मसाज करनी है। वो आपको पता लग गया होगा, मैं वीडियो भी इस पर डाल दी है।
तो इसके अलावा आपने क्या करना है, जो आपकी अंडरगारमेंट है उसका आपने करेक्ट साइज पहनना है। ये नहीं कि आपने बड़ा पहनना है या बहुत ज़्यादा छोटा पहनना है, आपने करेक्ट साइज पहनना है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा आपकी चेस्ट को एक आइडियल शेप देने में, एक आइडियल रखने में। अगर आप छोटा बड़ा पहनते हैं तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। अगर किसी को जेनेटिकली मसला नहीं है तो लॉजिकली मेरी टिप सुन लें, यानी कि जेनेटिकली अगर उसकी चेस्ट छोटी नहीं है, हार्मोन की वजह से है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी जो है वो जिस फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बहुत लो होता है, उस वजह से फीमेल की चेस्ट जो है वो छोटी होती है, वो बढ़ती नहीं है। या किसी में छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है, या किसी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम होगा तो कम रह जाएगी। ये स्टडीज़ कह रही हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं उल्लू जो है आप लोगों को घुसेड़ रहा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने फूड जो है वो अपना इस्तेमाल करना होता है ऐसा जिसमें पेटोस्ट्रोजिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, वो आपने फूड इस्तेमाल करने होते हैं। उसमें आ जाता है आपका सिम सीड्स आ जाता है, कैरेट आ जाती है, क्यूकम्बर आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाते हैं, ग्रीन टी आ जाती है। इसके अलावा आप गूगल कर लेंगे कि पेटोस्ट्रोजिन जो है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, वो आपको फूड्स बता देगा कौन से हैं। वो आप अपनी डाइट में शामिल करें, रोज़मर्रा की डेली की डाइट में शामिल करें। तो इन फूड्स में हाई लेवल में पेटोस्ट्रोजिन होता है जो कि आपको हेल्प देता है आपका एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करके रखने में। ये ज़्यादा नहीं करेगा, अगर आप कोई हार्मोन्स लेते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा कर सकता है, लेकिन अगर आप नेचुरल फूड खाते हैं तो वो आपका ज़्यादा नहीं करेगा, वो आपको एक हद तक लेके जाएगा जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो विटामिन सी, जो विटामिन में विटामिन सी ज़्यादा आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, वो रीस्टोर करता है आपके कोलेजन को। कोलेजन जो है वो प्रोटीन बनाता है आपकी स्किन के लिए। फिर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है वो आपकी जो चेस्ट होती है, यानी कि जो कोलेजन होता है, वो आपकी चेस्ट को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको जो है वो रीशेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आपको विटामिन सी अगर नेचुरल आप खा सकते हैं, जैसे ऑरेंज खाते हैं, इस तरह चीज़ें खाते हैं आप, विटामिन सी वाली जो भी हैं बेशुमार चीज़ें, नाम लेना शुरू करो तो 1 घंटा गुजर जाए, वो ले सकते हैं। विटामिन सी की कोई टैबलेट आप लेना चाहे आप वो ले सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरी ये टोटल टिप थी, ये एक आइडियल, एक साइंटिफिक मैंने आपको टिप बताई है, टिप्स बताई हैं जितनी भी आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन जाने मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 मंथ बाद आपको ऐसे बेस्ट रिजल्ट नजर आएंगे। क्योंकि चेस्ट को आप 1 वीक में या 1 मंथ में नहीं उसको आप जो है वो डी शेप, री शेप या उसको चेंज नहीं कर सकते। कम से कम 3 मंथ आपको लगेंगे आप अगर इसको फॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए वर्कआउट पे, कमेंट में आपने मुझे मस्ट बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कआउट बताऊंगा कि आपने कौन कौन से करने हैं अपनी ब्रेस्ट के, क्योंकि बाकी तो आप ज़ाहिर बात है फुल बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ चेस्ट के लिए बताऊंगा जो कि आपकी चेस्ट को इन्हेंस करने में, इंक्रीज करने में, रिड्यूस करने में, एक आइडियल शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को शेयर मस्ट करना यार अपनी फ्रेंड्स के साथ। आप जब शेयर करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखें अब टाइम टू टाइम वीडियोज़ आ रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मजीद टाइम पे आया करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं सपोर्ट करें, वहाँ पे जाके फॉलो करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।